हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या भाई, आपकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 3 को। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और 2 की कंप्लीट वीडियो डल गई है, अगर नहीं देखें तो उसे भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कंप्लीट चीजें हैं जो समझना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3 है, मार्किंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस चैप्टर से भाई आप लोग को मैं बता दूं, आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के लिए टॉपिक क्या है आज की क्लास की, तो फैक्टराइज फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करना है। अंडरस्टैंड? मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स बाय द सॉरी, फैक्टराइज करना है बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर, स्प्लिट मतलब उसको तोड़ना है, सीधी वर्ड्स में याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, स्प्लिट करना मीन्स उसको तोड़ करके जो बीच वाली टर्म्स है ना, जैसे कि यहाँ पर 3x देख पा रहे तो 3x को, यहाँ 2x है तो 2x को ब्रेक करना है आपको, x है तो x को ब्रेक करना है, यहाँ पर 8x है तो 8x को आपको ब्रेक करना है। तो स्प्लिट करके मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करके आपको इसको फैक्टराइज करना है। अंडरस्टैंड? तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है 2 टाइम्स आता है, पूरे बुक में 2 बार है। अगले चैप्टर नंबर 3 में ये जो है फिर से इसका पुनर्जन्म हो जाएगा, मतलब फिर से आ जाएगा। तो 2 जगह है, मतलब जाहिर सी बात है इसकी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको कराते चलता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, एग्जांपल्स भी आप चाहो तो कर सकते हो, पूरे एग्जांपल्स आपके बने हुए हैं। हम क्वेश्चन 1 को उठा लेते हैं, इसको 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जितनी हो सके देखते हैं, और एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले। जैसे कि इसको इस टाइप से क्वेश्चंस, बहुत बड़ा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन से पूछेंगे, और इजी क्वेश्चन से सबसे पहले समझ लो। तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स इसका देख लेते हैं, या इसी क्वेश्चंस को देखें। चलो कुछ एग्जांपल उठाते हैं, है ना, जो इजी लगे आप लोग को। और इजी और इजी और इजी और इजी। हाँ, यहाँ से। ठीक, एक क्वेश्चन है ये वाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको हम सीधा चलते हैं हमारे बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी कलर चूज करें आज? आज अपन लेते हैं ये वाली कलर को। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आज का हमारा, क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसको मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। सिंपल सी बात है। तो आपको इसमें काम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूं। हियर a इक्वल टू, देखो पहला वाला जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होगी, मतलब इसके सामने जो भी नंबर्स होती है वो a की वैल्यू होती है, यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1। उसी तरीका से आपकी b की वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो b की जगह में कौन सा है? 5, और c की जगह में कितना है? इसमें 6। तो a b c की वैल्यू निकालना आ जाएगा आपको। सपोज दैट वी हैव अ क्वेश्चन लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, सपोज दैट। तो यहाँ पर ये वाली a की वैल्यू, ये वाली b की वैल्यू और ये वाली c की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको निकालने आना चाहिए। अंडरस्टैंड? ये कर लोगे, फिर आपको करना क्या है? सिंपल सा a और c का मल्टीप्लाई कर देना है। a और c का, a का देखो 1 है और c का कितना है? 6 है। तो 1 गुणित 6 मतलब कितना आया? 6 एक कम 6। अब आपको ये देखना है कि ये 6 जो है किसके किसके टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में 6 आता है। ठीक, फिर आपके 2 के टेबल में आता है तो 2 लिखेंगे, 3 के टेबल में, फिर 4 में आता है क्या? 5 में आता है क्या? 6 में आता है, सीधा सीधा। तो इस तरीके से इतना ही टेबल में आता है, तो जिसके जिसके टेबल में आता है उसको लिख लेना है। अंडरस्टैंड? ये कर लोगे, फिर आपका मेन स्टेप यहां से स्टार्ट होता है। तो आप चाहो तो जो स्टेप मार्किंग है उसको आप यहीं से लगाओ। ठीक है, तो यहां से मेन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मेन करना कैसे है भाई, देखे थे। चलो इसको देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन चाहो तो आप लिख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 लिखेंगे। अब देखो मिडिल टर्म को तोड़ना है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस इस 5 को स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो इस 5 के बदले यहां से, इसमें से, ये वाले लाइन से ऐसा 2 नंबर लो कि उसको मल्टीप्लाई करने से, ध्यान से सुनना, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 6 आए और उसको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उसको प्लस करे या माइनस करे तो 5 आना चाहिए। यहीं से 2 नंबर आपको उठाना है। ध्यान से सुनो,
यहाँ से 2 नंबर उठाना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए और उसको प्लस या माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या को लेंगे भाई, मैं ले लेता हूँ 3 + 2 को ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 और 2 को प्लस करने से 5 होगा। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ से मैं 2 को उठा लिया और 3 को उठा लिया। तो आप इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है। x है तो x और प्लस 6 है तो 6 कर लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस इस x का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी हैव 3x प्लस इस 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस 6 है तो 6। इस तरीके से हो जाएगा, कर लोगे। मैं मानता हूँ थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो लगेगा, है ना, बहुत सारा चीजें की में बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, हमें चूज करना है ये वो, तो मैथ है भाई। एक बार आप स्टेप सीख जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इस तरीके से हुआ। तो आपको इस तरीके से सिंपल से जोड़ी बना देना है दो दो का हर एक क्वेश्चन में, आपको लाइन नहीं बनाना है हालांकि, ठीक। अब इन दोनों में देखो हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो दोनों साइड क्या दिख रहा है आपको, x है ना, तो x बाहर निकलेगा। देखो x यहाँ पर 2 टाइम्स है, देन वी हैव अ रिमेनिंग 1 टाइम x बाकी रहेगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहां से 3x में से x को अपन कॉमन निकाल लिया है तो दैट्स वाई यहाँ पर 3 बाकी रहेगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, इस साइड से ऐसा क्या बाहर निकाले कि इधर जैसे बाकी है, मतलब यहाँ पर x + 3 बाकी तो सेम यहाँ पर भी बाकी रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सिर्फ x रहना चाहिए, 2 की काम नहीं है ना, यहाँ पर देखो x बस है ना, इसलिए यहाँ पर आपको 2 को निकाल देना है और x + 3 लिख देना है। क्यों? क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा और 6 जो है 2 के टेबल में 3 टाइम में आती है, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। क्लियर? फिर यहां से जो ब्रैकेट है उसको लिख लो, ब्रैकेट सेम है ना, x + 3 एक बार लिख लिए। अब ये ब्रैकेट मेरा बाहर है तो यहाँ पर देखो ये वाली सामने वाली x बाकी रहेगा तो x, और यहाँ से ब्रैकेट बाहर है तो यहाँ पर +2 बाकी रहेगा, तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड? इस तरीके से बनाना है और बुक में देखोगे तो बहुत शॉर्टकट वगैरह बनाए हुए हैं, तो उन लोग इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया। फिर अपन चलते नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक का क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, हम आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज में। हाँ, ये हुआ आपका एक्सरसाइज, ठीक। एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 23 में। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। x² - 3x माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस में तो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। कोई नहीं, परेशान जितना करना करो, मैथ्स जितना परेशान करता है उतना बनाने में मजा आता है, ठीक है। x² - 3x - 4 है। तो चलते अपने बोर्ड वाले पोर्शन पर। हम यहां पर भी तो कर सकते हैं ना, तो यहां बनाते हैं लाइन और फिर पेंसिल की कलर करते हैं चेंज और बनाते हैं फिर बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन उठा लिए यहाँ से। क्या है भाई, क्या क्वेश्चन देखे थे, x² - 3x और -4। बस जो भी रूल्स बताते जा रहा हूँ ना उसको स्टेप याद करो। सबसे पहले ए बी का मान निकालो, a का वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। तो ये वैसे यहाँ पर साइन की कोई इशू है नहीं, सिंपल सा a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, a की जगह में 1 और c की जगह में 4, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4। अब 4 किसके किसके टेबल में आता है वो देखना है आपको। तो 4 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, फिर 4 की टेबल में। कितना नहीं आता है, बाकी में तो नहीं आने वाला। अब जो है क्वेश्चंस को फिर से लिखेंगे आप, x² - 3x - 4 करके कर लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो x² माइनस है तो माइनस लिखोगे, 3 के बदले यहां से 2 नंबर ऐसे लेना है आपको कि मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, उसको 2 नंबर ऐसे लेना है कि मल्टीप्लाई करने से आपस में 4 आना चाहिए, और उसको आप क्या करो, प्लस करो या माइनस करो तो 3 आना चाहिए, ठीक है। हम किसको लेंगे भाई, जाहिर सी बात है 1 और 4 को लूंगा, क्यों 4 में 4 1 जब 4 होगा, अब 4 में मैं 1 माइनस करूंगा तो 3 हो जाएगा ना। आपको यही समझना है, देख सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, है ना, 4 - 1 करेंगे तब 3 हो जाएगा, तो फिर से 3 हो जाएगा ना। तो x का x और -4 है तो -4, इस तरीके से आपको लिख लेना। फिर क्या काम किए थे, देखो यहाँ पर उस x का अंदर मल्टीप्लाई किए थे ना, सिमिलरली यहाँ पर भी करना है बच्चों, x² माइनस इस x का 4 के साथ होगा तो 4x, और ये बन जाएगा प्लस। अब प्लस क्यों भाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में जब भी माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज होती है, ये आप लोग को मैं डे 1 से सिखाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो बाहर में माइनस, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और 1 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x - 4
कर लोगे। फिर हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 दिया हुआ है ना। तो आपको करना क्या, जैसे उसमें जोड़ी बनाए थे जोड़ी, तो इन दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा, x बाहर निकलेगा, तो बाकी क्या रहेगा x माइनस 4 प्लस, अब ये तो ऑलरेडी x माइनस 4 दिख ही रहा है यार, कुछ नहीं निकालना है, मतलब 1 निकाल देना, ये सेम टू सेम x माइनस 4 ही था ना, तो ये कर लेना। तो देखो यहाँ में भी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बच्चों को, मैं समझ सकता हूँ इन चीजों को, तो बस ध्यान से आप लोग देखते चले। अब ब्रैकेट को एक बार लिख दिए, तो ब्रैकेट के बाहर में क्या बाकी है, इस ब्रैकेट के बाहर में x है प्लस इस ब्रैकेट के बाहर में क्या है 1 है, तो यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है। फिर चलते हैं अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज अपन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को, इस वाले को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, याद हो गई क्वेश्चन। चलते हैं बुक पर, बोर्ड पर अपने, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना। क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। सिंपल ए बी सी के वैल्यू तो निकालना है आपको, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। कर लोगे यहां तक। अब देखो यहां से a और c का मल्टीप्लाई कर, a और c का, तो 1 1 जा आपका इस तरीके से करना पड़ेगा, तो 1 1 जा 1। अब एक किसके टेबल में आता है भाई, वो इकलौता एक के टेबल में आता है, इस तरीके से लिखोगे। फिर आपको वो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से स्टेप मार्किंग लगा करके लिख देना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 लिख लोगे। उसके बाद देखो क्या करना होता है, आपको बीच को स्प्लिट करना है ना। तो देखो प्लस लिखोगे, इस 2 के बदले किसको, अब एक अकेला है तो जाहिर सी बात है 1 प्लस 1 करेंगे, 2 को इस तरीके से स्प्लिट कर देना 1 प्लस 1 में, और इसके बाहर में x है तो x प्लस 1 है तो 1। अब इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस में x प्लस में 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको एक जोड़ी बना दो, तो यहां से x कॉमन निकलेगा, है ना, दो इसमें से, तो x प्लस 1, देखो यहां से ये x बाहर हो गया इसलिए कुछ नहीं, तो एक बाकी रहेगा, प्लस इसमें भी देखो फिर से वो x प्लस 1 ऑलरेडी है इस ब्रैकेट के जैसे ही इसमें भी है ना, सेम बाकी रहना चाहिए, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब फिर ब्रैकेट को बाहर निकाल दो, पूरा का पूरा ब्रैकेट जब उठा देंगे, ये हमारा ब्रैकेट बाहर है ये वाला, तो इसके सामने में देखो x है वो बाकी रहेगा, ये ब्रैकेट बाहर है तो इसके सामने प्लस 1 है वो बाकी रहेगा, तो ये आंसर हो जाएंगे। बस ध्यान से करते चलेंगे, ठीक है। अपन चलते मूव ऑन करते हैं किस पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें बुक देखना पड़ेगा फिर से। तो बुक में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 दिया हुआ है। तो a इक्वल टू फिर से लिख लोगे 1, b इक्वल टू भी 1 है और c इक्वल टू है आपका 12। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे मींस यहाँ पर 1 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये सीधा 12 1 जा 12। अब फिर देखते हैं कि ये 12 किसके किसके टेबल में आता है। तो 12 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, फिर 12 में आता है, इतना में ही आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12 इस तरीके से लिख लेंगे, अंडरस्टैंड। फिर बीच को स्प्लिट करना है, इस यहां पर देखो ऐसे 2 नंबर लेना है, ये रफ वर्क है, मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। यहां से ऐसे 2 नंबर उठाओ कि 2 ठो को आपस में मल्टीप्लाई करें, चाहे आप 3 और 4 को उठाओ, चाहे 6 और 2 को उठाओ, चाहे 12 और 1 को उठाओ, किसी भी 2 ठो नंबर को उठाओ कि मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि उसको आपस में जब प्लस या माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना नंबर है, कुछ नहीं है, 1 है ना भाई, बी की वैल्यू 1 है, तो प्लस या माइनस करने से बच्चों 1 आना चाहिए। तो किसको लेना पड़ेगा, आसपास की नंबर लेना पड़ेगा। हम 3 और 4 को लेंगे क्योंकि 4 तिया होता है 12, और 4 में मैं 3 माइनस कर दूंगा तो बाकी रहेगा 1। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। तो 4 माइनस 3, 4 तिया होता है 12, तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बाकी रहेगा, मतलब उतना ही हो जाएगा ना, और बाहर में x और माइनस 12 है तो 12। अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वेयर प्लस इस 4 का x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 3x माइनस 12, इस तरीके से करना है। फिर एक्स स्क्वेयर, अच्छा यहां पर हमें कॉमन निकालना है, तो अपन इसको करते हैं भैया इरेज, ठीक।
ये पेंसिल सेलेक्ट हुआ। फिर देखो इसमें से कॉमन क्या निकाल लेंगे हम लोग का, x बाहर निकलेगा तो यहाँ से x बाकी रहेगा, प्लस यहाँ से 4x है तो x बाहर है तो सिर्फ बाकी क्या रहेगा, 4 बाकी रहेगा, माइनस अब देखो यहां पर भी सेम नंबर बाकी रहना चाहिए, मतलब देखो इसमें x प्लस 4 है तो यहां पर भी सिर्फ x बाकी रहना चाहिए। किसको निकालना पड़ेगा, 3 की कोई काम नहीं है तो 3 बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगाओ कि उतना सेम होता ही होता है। अब जो सेम सेम ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट को सीधा सीधा कॉमन निकालेंगे, एक बार लिख देंगे x प्लस 4, तो इसके सामने वाली नंबर क्या बाकी रहेगा x, और इसके सामने वाली नंबर क्या बाकी रहेगा 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना काम आपको करना है। तो ये आपकी मैं सीधा सीधा आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ से और बुक का क्वेश्चंस कराते चल रहा हूँ। हालांकि यार नंबर ऑफ क्वेश्चन की नंबर अलग अलग है, बट आपको समझते हुए चल रहा है। आप हम चलते बुक पर मूव ऑन करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते हो, चौथा को बहुत बड़ी बात नहीं है, पांचवा में भी उतनी दिक्कत होगी नहीं, छठवा में थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। बस आपको नंबर स्प्लिट करने आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी नंबर हो सकती है करके। तो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको 7 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये नहीं बने छठवा तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसको आपको बता देंगे कि किस में किस पे स्प्लिट करना है करके। तो हम 7 को देख लेते हैं, फिर आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, बस ये 2-3 क्वेश्चंस में से फिर आपका ये सफिशिएंट है इतना। ठीक है, तो चलो भाई 7 नंबर की क्वेश्चन क्या है, 7x² माइनस 2x माइनस 7। ठीक, ये आ गए अपने नेक्स्ट व्यू पर। कौन सी नंबर की क्वेश्चन है, 7 नंबर की। ठीक है, क्या दिया हुआ था, 7x² माइनस 2x माइनस 5 ये था। तो a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 5, इस तरीके से लिख लोगे। फिर a और c का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 35, 7 5 35। ठीक है, फिर 35 किसके किसके टेबल में आता है, 1 में तो आएगा, 2 में नहीं आ सकता, 3 में नहीं आ सकता, 4 में नहीं आ सकता, 5 में, 5 के बाद 7, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, फिर सीधा सीधा आपका चला जाएगा सीधा 10 में भी नहीं आएगा, तो वो 35 में सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीच में आती नहीं है किसी का। अब देखो 35 कर लिया, हम सीधा सीधा क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। 7x² माइनस 2x और माइनस 5 लिख लोगे इस तरीके से। फिर बीच को ब्रेक करना है आपको, तो कैसे करना है, बीच में देखो 2 नंबर ऐसे लेना है कि मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए 35 और उसको प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर 7 माइनस 5, क्योंकि 7 5 35 होता है। इन दोनों नंबर को ले लिए, उठा लिए हम लोग से, इसी में से नंबर उठाए ना, हम बाहर से नहीं उठाए, उसी में से उठाया हूँ। ठीक है, और साथ में 5 जाएगा आपका तो 2 रिमेनिंग रहेगा, अंडरस्टैंड। तो x माइनस 5 कर लोगे इस तरीके से। फिर तो 7x² माइनस, बाहर में माइनस मतलब अंदर का साइन भी बदलेगा और x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7x हो जाएगा, ये बाहर में माइनस है तो ये प्लस 5x माइनस 5। फिर यहां से कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन निकलेगा, देखो दोनों साइड 7 है एंड आल्सो x है, तो 7x अपन बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखो 7 तो बाहर है तो 2, लेकिन x 2 टाइम्स था तो एक बार आपका x इस तरीके से बाकी रहेगा। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ से 7x पूरी तरीके से बाहर है तो इसलिए यहाँ पर आपको 1 लिखना पड़ेगा। प्लस यहां से क्या बाहर निकाले, तो सिमिलरली देखो इस ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट में सिर्फ x है ना, x माइनस 1, इसलिए यहां से 5 को बाहर निकाल देंगे तो हमारा x माइनस 1 बाकी रहेगा। फिर यहां से x माइनस 1 को लिखेंगे तो हमारा सेकेंड ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या बाकी है 7x, तो यहाँ लिखे 7x प्लस, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बाहर है देन इसके सामने क्या है 5, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, इतना आपको करना रहेगा। क्लियर है, बस ये चीजें बेसिक चीजें हैं वो उसको समझते चलेंगे आप लोग। और कौन से क्वेश्चन देखिए भाई, इसको भी कर लो मेरे हिसाब से। अब जो क्वेश्चन बताने लायक है उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। जैसे कि ये बन जाएगा, इसमें क्या है उतना नहीं है, तोड़ने आना चाहिए आपको। 12 और 12 जो 144 है, बीच को तोड़ोगे तो 12 और 12 में ही टूटेगा बीच वाली। ठीक है, इसको भी करके देख सकते हो। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बाकी फिर
आप ट्राई करके देखो, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सीधा सीधा, ठीक। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे आप लोग, ताकि वहां पर लास्ट क्वेश्चन है ना, ठीक। 10 नंबर की क्वेश्चन क्या है, 14y⁴ प्लस 19y और प्लस सॉरी ये है माइनस में। आप लोग भी बुक ओपन करके रखो है ना, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। ए बी का वैल्यू आपको निकालने आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करना है, तो ए की जगह है 14 और सी की जगह है 3, तो सीधा सीधा 14 इंटू 3 कर दो, तो ये होती है कितना 42। अब 42 को चेकआउट करना है कि किसके किसके टेबल में आता है, 1 के में आएगा ही। अब ये इवन नंबर है, दैट्स वाई 2 के भी टेबल में आएगा और 3 के भी टेबल से चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 और 12 3 4 जा 12, इस तरीके से। 4 के टेबल से नहीं जाने वाला, 5 6 के टेबल में 6 7 जा 42 होती है आई थिंक, है ना। फिर 7 की टेबल में और आई थिंक 14 में आएगा, 14 के बाद 21, 21 के बाद सीधा 42 में आने वाला है, लगभग इतना है, ठीक। तो अपन यहां से हम फिर से वही लिखेंगे, क्या हो जाएगा 7 सॉरी कितनी 14 है, इसको इरेज करते हैं। कितना हो जाएगा 14y² प्लस 19y और माइनस 3, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर 14y² प्लस इसको कैसे लेंगे हम लोग, देखो आपको 21, देखो 21 2 जा 42 होता है ना, तो 21 माइनस 2, क्योंकि 21 में 2 माइनस करोगे तो वो बन जाएगा आपका 19 और y है तो y माइनस 3, इस तरीके से, अंडरस्टैंड। फिर 14y का स्क्वायर प्लस इस y का 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21y माइनस 2y और माइनस 3, इस तरीके से। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है भैया। आप बोलोगे कि उस टाइम तो 7 7 था तो इस आप 7 कॉमन निकलवा दिए थे, बट इस टाइम तो डिफरेंट नंबर है ना। तो देखो डिफरेंट नंबर है तो आपको ऐसे टेबल चूज करना पड़ेगा जिसमें दोनों टेबल आ जाए। जैसे कि हमारा 14 भी आ जाए और 21, तो मेरे हिसाब से 7 की टेबल में आती है ना, और दोनों साइड y है तो y कर लेंगे। तो 7 की टेबल में 2 टाइम में आता है तो 2y, 2 टाइम्स y था तो एक बार y तो बाहर निकल जाएगा, प्लस 21 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, इसलिए 3 बाहर और y तो ऑलरेडी बाहर हुआ है, इस तरीके से। माइनस, अब देखो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, क्योंकि ये नंबर तो जस के तस है ना, तो 2y प्लस 3 आपको लिख देना है, अंडरस्टैंड। फिर ब्रैकेट को 2y प्लस 3 को करना है और इस ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा 7y माइनस 1 बाकी रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर हम चलते हैं बुक पर। तो बुक की अगर बात करें तो आप आंसर भी यहां से देख पाएंगे। ये रहा आपका स्क्रीन, तो हाँ, तो ये रहा आपका स्क्रीन। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, सेम मेथड से ही बनेगा, बस थोड़ा सा वो लेंदी हो जाती है ना। सभी क्वेश्चंस को आपको करके देखना है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि बहुत इजी, सो इजी और सो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। तो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।